जो भी आपके हिसाब से लगे कि ये माहौल खराब कर रहा है उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दीजिए। ये व्यवस्था ठीक कहते हैं आप, ये व्यवस्था क्या मुफीद ना होती? ठीक कहते हैं जी अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको दशहरे की बधाई देता हूं जी। पूरे प्रदेश को, और पूरे प्रदेश को मेरी तरफ से ईद उल जुहा की मुबारकबाद जी। जिस मुद्दे को आज आप लेके आए हैं, विश्व हिंदू परिषद, ये तो पूरे देश से और पूरी हिंदू जाति से धोखा कर रहे हैं। नहीं, असीम बकार साहब, ना तो असीम बकार जी, अतुल जी आप बोलें, असीम बकार जी एक मिनट सुनिए, पूरी बात असीम बकार जी एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। असीम बकार जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप तो इस चैनल में दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं, आपको, और आप देखते भी हैं, आप मुझे लगातार फोन भी करते हैं, हमारा आपका संवाद भी होता है, यानी कि आप इस शो के फॉर्मेट से भली भांति परिचित हैं, है ना। यहां पर हम सवाल छोटे छोटे पूछते हैं और बड़े पिन पॉइंटेड सवाल पूछते हैं। विहिप क्या करता है, आरएसएस क्या करता है, साध्वी प्रज्ञा कौन है और तमाम दूसरे लोग कौन है, ये सारा मुझे पता है, हमारे 20 करोड़ दर्शकों को पता है। हम रिपीटेशन के लिए आपसे माफी चाहते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं भैया। हमने सवाल आपसे सीधा पूछा, जवाब मुझे सीधा चाहिए, अगर हां दे सकते हैं तो ठीक, वरना मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं। मैं 20 करोड़ दर्शकों का वक्त, मैं 20 करोड़ दर्शकों का वक्त खराब होते नहीं देख सकता इस मंच पर। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा था, सवाल मेरा सिर्फ इतना सा था कि आखिरकार सरकार अगर एक व्यक्ति के ऊपर 2-2 पुलिस वाले लगा देती तो हालात बिगड़ते ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? मेरा सवाल इतना सा सीधा साफ सवाल है, आप मुझे इतिहास बता रहे हैं। नहीं तो आपको क्या बताऊं साहब, ये बता दीजिए, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, अब आप मुझसे कह रहे हैं 2-2 पुलिस वाले लगा दीजिए। हाँ। जिस संकल्प यात्रा की कोई जरूरत ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिस संकल्प यात्रा का कोई बेस ही नहीं बनता है उत्तर प्रदेश में, ये बताइए कि इस वक्त जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सारी यात्राएं समझ में आ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनी और प्रदेश में भी बनी। आज तक कभी विश्व हिंदू परिषद ने या भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की यात्रा निकालने की कोशिश की? अगर की है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस संकल्प यात्रा को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। मेरी पार्टी जानती है कि इन लोगों का मकसद ना तो राम मंदिर बनाना है, ना कोई यात्रा निकालना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 बिरादरियों, 2 जातियों, 2 धर्मों के बीच में दीवार खड़ी करके वोट लेना है और अपनी सरकार बनाना है। इस बात को हमारे हिंदू भाई बहुत असीम बकार जानते हैं। असीम बकार साहब, आपने कहा कि इन ताकतों का जो मकसद है वो राम मंदिर बनाना नहीं है, सरकार बनाना है। अगर ये ताकतें आपको लिखित रूप से दे दें कि हम संकल्प यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, सरकार बने चाहे ना बने, तब क्या आप इस संकल्प दिवस को होने देंगे? मैं क्यों मानूंगा इनकी बात? ये देखिए, चित्त में मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरे बाप का दिक्कत ये है, सफाइयों की, ना सफाइयों की दिक्कत ये है। आपको जब कोई लिख के दे रहा है कि किसी भी प्रकार का ऐसा इंतजाम नहीं होगा, हमारी तरफ से ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, तब क्या दिक्कत है? हमें भी लिख के दिया था, है 92 में भी लिख के दिया था इन्हीं ने। तो गोली चलवाई थी ना मुलायम सिंह जी ने, गोली चलवाई थी ना उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, कल्याण, तो फिर अपने से गोली चलवा दे, किसने रोका है? किसने रोका है? सिंह जी की बात कर भाई, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है ना। मैं उसके पहले की बात कर रहा हूं, जब गोली चली थी कार सेवकों के ऊपर। कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार तो आज भी आपकी है। सरकार से मुसलमानों के ऊपर, जब हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई गई थी कार सेवकों के ऊपर, तब सरकार मुलायम सिंह जी की थी। अगर लॉ एंड ऑर्डर इस बार भी तोड़े तो फिर गोली चलवा दीजिएगा, लेकिन आप किसी की धार्मिक आस्थाओं को सप्रेस नहीं कर सकते ना। ये मैं कह रहा हूं आपसे। आपकी मान्यता हो सकती है, भाई असीम बकार आप मेरे भाई हैं, आपकी मान्यता हो सकती है कि ये पूजा अर्चना ढोंग है, लेकिन दैट डजंट मीन कि ऐसा हो। ये मैं आपसे कह रहा हूं केवल। अतुल जी, अतुल भाई जी, बात समझिए मेरी। 92 में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, तो उन्होंने कोर्ट को यह लिख के दिया था कि मैं वहां के ऊपर किसी तरह से ढांचे को गिरने नहीं दूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा। और उसके बाद में वो अपनी ही भीड़ को रोक नहीं पाए और उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया। क्योंकि जहां पर पब्लिक इकट्ठा होती है, आज के वो जमाने नहीं रह गए हैं कि ये इकट्ठा करके पब्लिक को ये कंट्रोल कर लेंगे। हाँ। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि इन लोगों की कोई मंशा किसी तरह की नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में दंगे कराना चाहते हैं और 2 धर्मों को बांटना चाहते हैं और वोट की राजनीति कर रहे हैं। प्रकाश शर्मा जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से, आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाई प्रकाश शर्मा, असीम बकार हमारे साथ बैठे हैं, अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद की जो मंशा है वो सिर्फ दंगा कराने की है, मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं है। रिएक्ट कीजिए प्लीज। अरे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है आजम खां को
दंगे कौन करा रहा है ये पूरा देश जान रहा है। 100 से अधिक दंगे 1.5 साल में हो गए और जिस 84 कोसी परिक्रमा यात्रा को इन्होंने रोकने का ढोंग किया था उसमें 20 दिन की यात्रा में तमाम संघर्ष के बाद भी कोई अशांति नहीं हुई। और अभी ये चर्चा कर रहे थे बाबरी, और एक तरफ ये कहते हैं कि कानून का पालन करेंगे। अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि वहां किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी और ये बाबरी की रट लगाए हुए हैं। पहले वसीम अकार साहब बताया कि बाबर से इनका रिश्ता क्या है, क्या लगता था बाबर इनका, जरा एक बार बताएं तो देश को। मैं जानना चाहता हूं इनसे कि इनका बाबर से क्या रिश्ता है, इनके पूर्वजों में दादा बाबा में किसका नाम बाबर से जुड़ा है, इनकी किन पीढ़ियों में बाबर और औरंगजेब से नाम जुड़ा है। आखिर ये देश को क्या बताना चाहते हैं, दंगे कौन करा रहा है यह पूरा देश देख रहा है। यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए है और उसका हमें धार्मिक मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन किसी तरह से मुजफ्फरपुर की हारी हुई लड़ाई आजम खां के दबाव में यह अयोध्या में जीतना चाहते हैं, जिसको हिंदू समाज इनके विचारों को सफल नहीं होने देगा। जी नहीं, आप सफल मत होने दीजिए, ये आपका की विचारधारा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है भाई प्रकाश शर्मा, मैं भी हिंदू हूं, इसलिए कृपया मुझे अचानक से आप उठकर मेरे सवाल के बाद मुझे हिंदू विरोधी ना करार दीजिएगा, ठीक है। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को मानता हूं, सभी के साथ लेकर चलता हूं। आपकी सवाल मेरा सिर्फ इतना सा भाई प्रकाश शर्मा कि 4.5 वर्ष बाद ही रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, याद क्यों आता है? राजीव त्यागी कह रहे हैं तारीख नहीं बताएंगे, आएंगे तो आप जरूर आएंगे। 1919 अब आप पूरा इतिहास, अरे भाई आपने प्रश्न अब आपने प्रश्न पूछा है तो कृपया प्रश्न का जवाब भी सुन ले। 1984 से आंदोलन चालू हुआ, क्रमबद्ध रूप में प्रत्येक चरण में कुछ न कुछ सफलता मिल रही है। ताला खुलने से लेकर ढांचे के नेस्त नाबूद होने तक। आप जिस पर ये आरोप लगाकर कह रहे हैं कि हम कोई राजनीति करना चाहते हैं, जब वो तथाकथित सरकार थी तब भी 2001 और 2003 में लगातार परिषद ने और संतों ने कोई न कोई आंदोलन किया है। क्या हिंदू समाज को अपनी धार्मिक मांगों को रखने का भी अधिकार इस देश में नहीं है? क्या यही लोकतंत्र है? असीम मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम किसी मांग को लेकर कोई संकल्प करना चाहते हैं, आखिर ये अधिकार हमको नहीं प्राप्त है क्या? मुसलमान शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद भी दिल्ली में लाखों की सभा कर सकते हैं, और हम अगर संकल्प सभा करने की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हम दंगे करा रहे हैं। दंगे किसने कराए? ये हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भली भांति बता दिया है, अधिकारियों ने बता दिया है। आज उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक अधिकारी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। असीम प्रकाश जी भाई प्रकाश जी, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में भी रही है जी, बोलिए, और उत्तर प्रदेश में भी रही है, तो रामचंद्र जी का मंदिर बनवाने के लिए कोई संकल्प आपने उस वक्त क्यों नहीं लिया? भूल गए थे रामचंद्र जी को आप? आपकी सरकार, मैं बता तो रहा हूं आप इतिहास, अरे मैंने अभी आपको बताया 2001 में संत चेतावनी यात्रा निकाली गई थी, 2003 में शिलादान का कार्यक्रम हुआ था और अटल जी की सरकार के कार्यकाल में हम पर लाठियां चली हैं, जरा याद कर लीजिए। तो इसलिए आंदोलन भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए है। मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है और चूंकि हाई कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है, उस हाई कोर्ट के निर्णय में तथा सुप्रीम कोर्ट में, अभी वसीम अकार साहब बात कर रहे थे, मुसलमान नेताओं ने ये कहा है कि अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि वहां पर कोई मंदिर था पहले तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। एएसआई की रिपोर्ट उठा ले और दावा छोड़ दे। अगर आप में हिम्मत है तो समझाइए मुस्लिम नेतृत्व को कि दावा छोड़कर किनारे बैठ जाए। क्यों सुप्रीम कोर्ट में दौड़ रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने हलफनामा दिया है कि अगर यह सिद्ध होगा कि वहां मंदिर था तो हमारी उनकी सरकार की भावना हिंदू समाज के अनुरूप होगी। प्रकाश जी, अभी आपने अपने आप एक बात कही कि जब 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो आपकी यात्रा पर लाठीचार्ज हुई, आपको रोका गया। तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी भी जाने। मैं 2003 की बात को कुछ सुनाई देने में कठिनाई है, आपको लगता है? मैंने 2003 की बात कही थी और ये बात इस बात पर कही थी जब आपने ये प्रश्न खड़ा किया कि 2014 को देख करके आप क्यों कर रहे हैं, तब मैंने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्रमबद्ध रूप से किसी न किसी समय में आंदोलन लगातार चल रहा है।
उसमें कभी अटल जी में अच्छा ठीक है मुझे लग रहा है हम बातों का रिपीटेशन कर रहे हैं, तेज हो जाता। मुझे लग रहा है बातों का रिपीटेशन कर रहे हैं। 2 घंटा बता दी भैया। प्रकाश शर्मा जी, मैं आ रहा हूं। असीम बकार साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता था। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने आज कहा कि अखिलेश जी की सरकार में कोई शैतान बैठा है जिसके इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हैं। उस शैतान का नाम जानते हैं क्या आप? उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अच्छा, दीक्षित जी, उस शैतान के बारे में आपको कुछ पता है? माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। और उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही है तो इसका स्पष्टीकरण देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। हाँ। लेकिन मैं अपनी बात पर अटल हूं। हाँ। कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि वो जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होते हैं, अन्य संगठनों के कार्यक्रम होते हैं, हमने पहले कहा कि संविधान में अधिकार है विचार अभिव्यक्ति का, संगठन बनाने का, आंदोलन करने का, जुलूस निकालने का। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर इस तरह के कार्यक्रमों में रोक लगा रही है। हाँ। और जहां तक सांप्रदायिकता का प्रश्न है, हाँ। एक ही संप्रदाय के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हाँ। उनके सब सारे आर्म लाइसेंस निरस्त करना, हाँ। ये एक बड़ी घटना है। और केवल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों को रोकना, ये बड़ा साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार की नीति सांप्रदायिक है। ठीक है। हिंदू और मुसलमान, उनको सरकार की तरफ से 2 समूह मानना, ठीक है। वो आस्था के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। लेकिन भारत का संविधान सेकुलर है। सारे दलों का संविधान सेकुलर है, हमारी सेकुलर आस्था है। ठीक है। तो सरकार यहाँ पर 2 संप्रदाय मानती है उत्तर प्रदेश की सरकार, और एक संप्रदाय को बार बार पुरस्कृत करने का काम करती है, विभाजनकारी नीति। ठीक है। एक को पुरस्कार, दूसरे को तिरस्कार। तो इसके कारण ये सब दिक्कतें जी। प्रकाश शर्मा जी, जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एक शैतान बैठा है सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में, जिसके दबाव में, जिसके इशारे पर ये सारा गड़बड़ झाला हो रहा है। मैं सुबह से लेकर रात हो गई मुझे इस वक्त, मैं उस शैतान का नाम नहीं खोज पा रहा हूं। मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कई लोगों से पूछा, कोई मेरा मार्गदर्शन करने को तैयार नहीं है। नहीं, आप नाम आपको नहीं, आपको नाम मालूम है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते। नहीं, मुझे पता नहीं है, वरना मैं इशारा कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस शैतान की ओर इशारा कर दिया। अच्छा। अरे नहीं, आपको जरूर मालूम है, रामपुर में ये सरकार लखनऊ से नहीं चल रही है। हाँ। ये सरकार रामपुर से चल रही है। अच्छा। और हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के 100 अधिकारियों, और जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ है, हाँ। और जिस तरीके से कातिलों को थानों से छोड़ा गया है, ये सारी बातें सामने हैं। आप स्वीकार करें ना स्वीकार करें, हाँ। ये आपके ऊपर है। भाई राजीव त्यागी, मेरा मार्गदर्शन करें। वो शैतान अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं सुबह से लेकर सब तक कम से कम 40 लोगों से पूछ चुका, कोई मुझे नाम बताने को तैयार नहीं। बड़ा परेशान हूं भाई। देखिए अतुल जी, मैं ना शैतान पे जाऊंगा, ना देव पे जाऊंगा, ना दानव पे जाऊंगा। हाँ। आपने बहुत अच्छा आज विषय रखा, और मैं फेसबुक पे जो टिप्पणियां आ रही हैं उनको देख पा रहा हूं यहाँ स्टूडियो से। वो टिप्पणियां सारी सामंजस्य की बात कर रही हैं, देश में अमन चैन की बात कर रही हैं, और वो एक टिप्पणी ज्यादातर हिंदू लोगों की टिप्पणी है, जो लोग बात चाहते हैं कि देश में अमन रहे। प्रकाश भाई अपनी बात रख रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, अपनी बात रखने का उनका अधिकार है। लेकिन जो चीज, देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें जो 3 पिलर है मुख्यतः, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथा पिलर मीडिया। अगर तीसरा पिलर के अंडर में, न्यायपालिका के अंडर में कोई केस चल रहा है, तो हमें न्यायपालिका को पूर्ण टाइम देना चाहिए, और न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, शायद हृदय नारायण दीक्षित भी इस बात को सपोर्ट करेंगे। शाहबानों के मामले में क्या विचार है आपका, जरा उस पर भी प्रकाश डाल। मैं बोलूंगा, देखिए आप बीच में मत बोलिए, विश्व हिंदू परिषद की बहुत गंदी आदत है कि बीच में टोकने की बात करते हैं। बीच में नहीं बोला, कंटेस्ट तो होते ही नहीं, कोई कंटेस्ट तो होते नहीं है, उनको सिर्फ बोलने बता दिया। अरे आप प्रकाश जी, मैं भी हिंदू हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं वो हिंदू हूं जो सबके साथ से लेकर बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो बात करता है कि ठोर मार फेंक दो उसको, जिस भाई भाई में भेज रहे, बारे में आपको क्या बोलना है? भाई भाई में भेद बंद बारे में बोलिए। आप विश्व हिंदू परिषद के लोग बात तो चाहता हूँ, आपने निर्णय के बारे में कुछ राम मंदिर बनाने के लिए आपने उसका हिसाब दे सकते हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ भैया, इसके बारे में भी कुछ बोलो। नहीं है, आप सिर्फ उसके बारे में तो कुछ बोल दीजिए करते हैं, और जिसकी वजह से अरे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को पलटने का काम जबरदस्ती किया है, उस बारे में कुछ बोलिए ना। मैं उसके बारे में
मैं कह रहा हूँ शाहबाज जब तो बाबा आप उसके बारे में 2 मिनट शांत रहिए ना, कि नहीं 2 मिनट शांत रहिए आप। अरे तो मैंने प्रश्न पूछा भैया, आप जवाब दीजिए। जवाब दूंगा मैं, उसका भी जवाब दूंगा जी आपको। जी ठीक है, जवाब दीजिए आप, राजीव ताई जवाब दीजिए। हाँ देखिए आप जवाब नहीं दे सकते ना। मैं सुन लीजिए भाई प्रकाश शर्मा, भाई आसिम वकार, जब कोई एक वक्ता बोल रहा है तो हमको उसके विचारों को सुनना चाहिए। 1 घंटे का शो है, आराम से हम बातें करेंगे। जी प्लीज। देखिए प्रकाश